ब्रजभूषण जी और पंडित जी एक बात अच्छे से समझ चुके हैं कि जब लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर कोई आपकी बताई बात पर चलने को तैयार है तब आपको भी इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि आपकी सिखाई बात बिल्कुल उसी तरीके से सामने वाले को समझ आए जैसे आप समझाना चाहते हैं। ये सब ख्याल पंडित जी के दिमाग में तब से घूम रहे हैं जब से उन्हें उनके गीता ज्ञान ब्लॉग के एक रीडर का मेल मिला है। ये मेल किसी शोभा नाम की लेडी ने उन्हें लिखा है और मेल में अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख भेजी हैं, साथ ही पंडित जी से सॉल्यूशन भी मांगा है। मेल में उन्होंने ये सब लिखा है। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम शोभा है, मैं एक हाउसवाइफ हूं। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। 2 बेटे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपका ब्लॉग पढ़ना शुरू किया है और मुझे आपके द्वारा गीता के श्लोकों की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आती है। खासकर जिस तरह आप सिंपल वर्ड्स में उन्हें समझाते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अपनी एक प्रॉब्लम के बारे में लिखकर भेज रही हूं और उम्मीद करती हूं कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देने की कृपा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा विहान 12th में है और छोटा बेटा विराज 9th में है। फैमिली में हम चारों ही हैं। मेरे सास ससुर की डेथ हो चुकी है। मैं वेल एजुकेटेड हूं। बच्चों के पैदा होने से पहले मैं उसी बैंक में जॉब करती थी जहां मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन विहान के पैदा होते ही मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी आया के हाथों में पले। मैं उनके अंदर सभी अच्छी वैल्यूज और मैनर्स डालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे सोसाइटी के लिए एसेट बने। विहान और विराज का बचपन बहुत अच्छा बीता। दोनों बहुत अच्छे, कूल एंड काम, वेल मैनर्ड बच्चे थे। स्टडीज में भी बहुत अच्छा कर रहे थे। उनकी प्रोग्रेस से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश और सेटिस्फाइड थे, जैसा कि हर टीनेजर के साथ होता है। मेरे बेटे के नेचर और बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। उसके दोस्त और वो जाने दिन भर फोन पर क्या बातें करते रहते। मैंने कई बार उसके फ्रेंड सर्कल का पता लगाने की कोशिश भी की। मैं जानना चाह रही थी कि मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा शक पैदा हो रहा था। विहान के बिहेवियर में बहुत गलत चेंजेस आ रहे थे। वो हमसे स्कूल की बातें, जैसे अपना रिजल्ट वगैरह, छिपाने लगा था। टीचर्स के हमारे लिए लिखे मैसेजेस घर तक नहीं लाता था। उसकी हरकतें देखकर मुझे डर लगने लगा था। मैं और मेरे हस्बैंड ने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्कूल से आने के बाद वो अपना कमरा बंद करके पड़ा रहता, सिर्फ खाना खाने बाहर आता। हम लोग काउंसलर्स के पास भी गए। उन्होंने भी विहान से बात की और हमें ये बताया कि इस एज में बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उनकी इस बात से हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि अगर ये चेंजेस नॉर्मल हैं तो टाइम के साथ सब सेटल हो जाएगा। एक दिन मेरे हस्बैंड को बच्चों के स्कूल से कॉल आया। उन्होंने हम दोनों को अगले दिन स्कूल बुलाया था। हम जानते थे कि कोई अच्छी खबर तो मिलने वाली नहीं। प्रिंसिपल मैम ने बताया कि विहान को स्कूल में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया है और अब उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। मेरे तो जैसे कानों में किसी ने जलते अंगारे भर दिए थे। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा ये सब कर रहा था, जिसके लिए मैंने अपना अच्छा खासा करियर छोड़ा, अपनी तरफ से हर अच्छी बात सिखाई। वही बेटा आज ये दिन दिखा रहा है। हमने प्रिंसिपल मैम से बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि विहान को स्कूल से ना निकालें, वो दोबारा ये सब नहीं करेगा। बहुत मुश्किल से मैम को कन्विंस किया, क्योंकि उनका कहना था कि विहान की और भी कई कंप्लेंट्स थी, जैसे कि क्लास बंक करना, टीचर्स से बदतमीजी वगैरह वगैरह। किसी तरह हमारी गारंटी देने पर मैम ने उसे एक और चांस देने पर अग्री कर लिया। घर आकर हमने विहान को बहुत समझाया कि ये सब छोड़ दे। उसने वादा भी किया कि वो अब आगे से सुधरने की कोशिश करेगा, मन लगाकर पढ़ेगा। पंडित जी, मेरा मन तब से बहुत दुखी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिन गलत रास्तों से बचाने के लिए मैंने इतनी कोशिश की, मेरा बेटा उसी रास्ते पर क्यों चल पड़ा? और अब अगर विराज भी ऐसा ही कुछ करे, अपने बड़े भाई की देखा देखी वो भी गलत रास्ते पर चल पड़े, तो फिर क्या होगा? आप प्लीज मुझे कुछ बताइए कि मेरा मन शांत हो जाए और मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता दिखे। पंडित जी ने बहुत ध्यान से शोभा जी का मेल पढ़ा। उनकी दुविधा को वो समझ पा रहे थे। कई बार हम अपने अलावा दूसरों के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ भी अपने कंधों पर उठा लेते हैं। उनकी गलतियों का जिम्मेदार खुद को मान लेते हैं, चाहे हमारी गलती हो या ना हो। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम आत्मा और शरीर के रिलेशन से अनजान हैं। जिसे इस रिलेशन की समझ है वो कभी न तो दुखी होगा न किसी टेंशन में आएगा।
शोभा जी को भी यही समझना है। पंडित जी ने अब शोभा जी को मेल का जवाब लिखना शुरू किया। शोभा जी, नमस्कार। आपका मेल पढ़ा और आपकी समस्या समझी। मेरी बुद्धि को इसका जो सॉल्यूशन नजर आ रहा है मैं आपको भेज रहा हूं। ये आपके लिए है, यानी आपको समझना है, आपके बेटे को नहीं। आप कहेंगी कि मेरे बेटे को मदद की जरूरत है, मुझे नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को शांत करना है, तभी तो आप अपने बेटे की मदद कर पाएंगी। इसीलिए मैं आपको गीता का ये श्लोक और उसका अर्थ बता रहा हूं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस माया के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुमने जो कुछ भी सुना हो उससे तुम विरक्त हो जाओगे। इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझिए कि हम सब अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं। आत्मा अजर और अमर है, एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। शरीर जन्म लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। जो आत्मा इस जन्म में आपके बेटे के रूप में है, क्या पता पिछले जन्म में वो आपका कुछ और रहा हो, और अगले जन्म में जाने कौन से रिलेशन में आपके साथ रहे। आपका काम था कि आप अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, उन्हें अच्छे इंसान बनाने के लिए मेहनत करें, जो आपने की। अब आपके बेटे के रूप में जो आत्मा है, उसके पिछले जन्मों के कर्म और संस्कार कैसे थे, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। आपको खुद को दोष देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही अपना काम भी करते रहना है। यानी मां के रूप में जो ड्यूटी है वो निभाते रहनी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपको अपने बच्चों को अभी भी उतना ही समय और प्यार देना है, उनकी केयर करनी है, लेकिन मोह में नहीं पड़ना है। जब हम मोह में होते हैं तब हमें सब कुछ अपने हिसाब से दिखता है, हम चीजों को न्यूट्रल होकर नहीं देख पाते। आपके बेटे ने अगर कुछ बुरी आदतें चुनी है, तब आपको उसके पीछे के कारण समझने होंगे। सिर्फ उसे उपदेश देने से बात नहीं बनेगी। वो किस वजह से बुरी संगत में पड़ा या किस डर से आपसे बातें छुपाने लगा, ये सब समझना होगा। अब समय है जब आप मां कम और दोस्त ज्यादा बन जाइए। लेकिन जो भी करें, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि खुद को मोह से दूर रखकर करें। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दिया और मन ही मन भगवान से सबको सही राह दिखाने की प्रार्थना भी की।